हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने करी? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने नहीं की है। ये टाइम के साथ साथ जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इसके ऊपर अपनी नई नई थ्योरी दी और उसके हिसाब से इसकी जो खोज है वो होती रही। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर्ड क्यों बोलते हैं, इन्वेंशन क्यों नहीं बोलते हैं? तो दोस्तों, कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए पार्ट ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का पार्ट है, मतलब कि जो एनर्जी है वो नेचुरल में पहले से ही अवेलेबल है। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं नेचुरल में पहले से अवेलेबल थी, इसीलिए इसको एक इन्वेंशन नहीं बोलते हैं, इसको एक डिस्कवरी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो पुराने टाइम में जो साइंटिस्ट इन्वेंशन कुछ हुए थे, एक्सपेरिमेंट हुए थे, उनके बारे में। तो साइंटिस्टों ने जो पुराने टाइम में एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें से ये वाले एक्सपेरिमेंट थे: इलेक्ट्रिक फिश एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक स्पार्क एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ये सब एक्सपेरिमेंट थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे, ये सब अनसक्सेसफुल थे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि 1930 में एक आर्कोलॉजिकल इन्वेंशन हुआ, एक खोज हुई, जिसके अंदर बगदाद में एक बैटरी मिली, तो जिसको साइंटिस्टों ने इसको अपने लैब में ले आके रखा और इसके ऊपर टेस्टिंग की, तो उससे भी कुछ रिजल्ट उनके पास आए। फिर उसके बाद 600 बीसी में 600 BC में ग्रीक में एक वस्तु निकलती है एम्बर ट्री से। उन्होंने उस एम्बर को एक एनिमल के साथ में रब किया, तो जिससे उनको कुछ इलेक्ट्रिसिटी टाइप की फीलिंग आई। तो उनको पहले लगा कि ये कुछ जादू टोना है, लेकिन वो जादू नहीं था, वो एक डिस्कवरी थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। फिर 1700 सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, मतलब कि बहुत सारे हुए कि उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट ये है: इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर, इंसुलेटर। फिर बाद में इन 1772 एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बारिश के टाइम में, जो कि उन्होंने उस टाइम एक काइट उड़ाई, उसके साथ में एक की बांध दी। तो उससे जब उन्होंने की लगाया तो उनको कुछ झटका लगा, तो वो भी एक डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिसिटी की। फिर बाद में दोस्तों 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट है एलेसेंड्रो वोल्टा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ केमिकल रिएक्शन करवाए अपने लैब में, तो उससे एक डीसी बैटरी का इन्वेंशन हुआ। तो उससे जब इन्वेंशन हुआ तो जो उसकी यूनिट रखी वो वोल्ट रखी। जो भी आज हम जो वोल्टेज यूज़ करते हैं, जो भी उसकी यूनिट होती है वो वोल्ट इसलिए होती है क्योंकि जो एलेसेंड्रो वोल्टा थे, उनका जो सरनेम था वो वोल्टा था, तो उनकी वजह से वोल्ट हो गई। तो दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट ये था। फिर 1831 में माइकल फराडे थे, वो भी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कॉपर कोयल में एक मैग्नेट को डाला, तो उससे भी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एहसास हुआ, तो वो भी एक खोज थी। फिर 1878 में दो साइंटिस्ट, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और ब्रिटिश साइंटिस्ट स्वान, उन्होंने एक बल्ब की खोज करी। फिर उसके बाद में 1882 में उन दोनों ने मिलके, एडिसन और स्वान ने एक इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी खोली, जिसके अंदर जो उन्होंने बैटरी इन्वेंट की थी और जो उन्होंने डीसी लाइट इन्वेंट की थी, उन्होंने अपनी फैक्ट्री में लगाया और उसकी टेस्टिंग करी, वो भी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही। फिर उसके बाद में 1900 सेंचुरी में जो निकोला टेस्ला थे, वो 1900 सेंचुरी के सबसे फेमस साइंटिस्ट थे। तो उस समय जो निकोला टेस्ला थे वो थॉमस एडिसन के साथ में मिलकर उन्होंने अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कवरी करी। तो उस समय जो निकोला टेस्ला थे, उन्होंने बोला था कि जो डीसी करंट है वो ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं, एसी करंट को बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिशन कर सकते हैं और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो उस समय एसी की डिस्कवरी हो गई और उस समय की एक फेमस कंपनी वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, बहुत फेमस कंपनी थी, उन्होंने इस कंपनी को जो अपनी डिस्कवरी थी उसको बेच दिया। तो तब से ये सब प्रोसेस चलता रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम अगले वीडियो में नए टॉपिक लाएंगे, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।